व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वें अध्याय का 12वां वचन कोई पढ़िए बेटा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आज के प्रचार का टाइटल परमेश्वर ने मुझे दिया, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारे लोगों को उधार दोगे परंतु किसी से आपको उधार लेने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक ही आमीन आ रहा है और बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि हमें तो लेने में मज़ा आता है पास्टर जी, देने में मज़ा नहीं आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि इस वचन की आशीष को अगर आपको चाहिए तो 9वें वचन से लेकर आज हम ध्यान करेंगे। आप और कहीं नहीं जाना है, आप अपने बाइबल को आराम से आप इसी चैप्टर में आप बने रहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें वादा किया कि तू बहुतेरी जाति को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रभु ऐसा ब्लेस करेगा कि आप दूसरों को देने वाले बनेंगे। उसके लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 9वें वचन को बेटा कोई पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को बस, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका हाथ कभी ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रिय, हमेशा ऐसा रहना चाहते हो तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इन वचनों को छोड़कर ये जो आज मैंने बताया, तू बहुतेरी जाति को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़े, 1000 बार बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर वचन का एक नियम, व्यवस्था, आज्ञा है। परमेश्वर ने किस मकसद में उस वचन को लिखा है, उस सेंटेंस को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते, मेरे प्रिय, उसे पूरा नहीं करते, आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको मानना है, तब जाकर परमेश्वर, आप मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? यदि नहीं भी मानते हैं तो आज अपने मन में एक बात को धारण कर लीजिए, प्रभु मैं आज से तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप बहुत सारी आज्ञाओं को मानते होंगे लेकिन कुछ चीज़ों में आप रह गए होंगे। आप प्रभु के सम्मुख में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बताएगा, और जैसे परमेश्वर आपको बताता है वैसे ही आप उसकी आज्ञाओं को मानिए ताकि आपको परमेश्वर आशीष देने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात, उसी वचन में बेटा, उससे आगे पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। ये हालेलुया। दूसरी बात, उसकी आज्ञाओं को भी मानना है और उसके मार्गों में भी चलते जाना है। क्या आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं? अच्छी बात है। दूसरी चीज, आप किसके मार्ग में जा रहे हैं? किसके मार्ग में जा रहे हो आप? एक सिस्टर ने बोला, किसके मार्ग में जा रहे हो? कितने बजे आप चर्च में आए? हर चीज का तोड़ बाइबल में है। कितने बजे आप चर्च में आए? 9। आप मार्ग में नहीं हो। 9:57 आप मार्ग में हो। मेरे प्रिय, एक जरा सी चीज है मेरे प्रिय, ये एक नियम है, उसके मार्गों में चलना है। पहला अपने आज्ञाओं को माना, दूसरा अपने मार्ग में नहीं उसके मार्ग में, यीशु मसीह के मार्ग में हमें जाना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग गीत गाते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन जैसा गीत गाते हैं वैसे हम अपने जीवन को
नहीं रखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे गीत गाते वैसे अपने जीवन को भी रखें। उसकी राहों में बलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों में बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। बदल कर है खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं, सोचे तुझसे जुदा। आमीन राजा। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों में चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। बदल कर है खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। बदल कर है खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु नासरी के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या हम उसके मार्गों में जा रहे हैं? सोच के देखिए, आप अपने मार्गों में जा रहे हो, इसीलिए आपको अभी भी लेने वाला बनाया है, देने वाला नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर पहले आज्ञा, दूसरा उसके मार्ग। उसने जो आपके लिए मार्ग बनाया है। हम क्या करते हैं? चलते चलते मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय को आप पढ़ के देखिएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे संग भी रहूंगा, लेकिन एक शर्त रखी है, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। लेकिन आज हम क्या करते हैं? कभी दाएं कभी बाएं, जहां मन करा वहां चले गए, जहां मन करा वहां बैठ गए, जहां मन करा मेरे प्रिय अपने मन के मुताबिक जी रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप मोसेस के साथ रहने वाला प्रभु आपके साथ भी है, जैसे यहोशू के साथ है वैसे आपके साथ भी है। लेकिन आप उसके मार्गों में चलते चलते भटक जाते हो। भटकना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आप उसके राहों पर चलते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन को एक व्यक्ति निकाल के पढ़िए। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 16 और 17 वचन को पढ़िए बेटा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, आमेन। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कुछ लोग फास्टिंग कर कर
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुंह उनके चेहरे से दिखता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और डंडूरा पीटते रहते, मैंने फास्टिंग करा, मैंने फास्टिंग करा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 17 पढ़ो बेटा। परंतु जब तू उपवास करे परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल अपने सर पर तेल मलो और मुंह धो, और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वो उसका प्रतिफल देगा। वो उसे देखने दो, इंसानों को मत दिखाओ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, ये क्या है? ये आज्ञा है? क्या है ये? जो उसके मार्ग में जाते हैं उनके लिए नियम है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हम उनके मार्ग में जा रहे हैं ना। प्रभु ने एक नियम बनाया कि भैया फास्टिंग कैसे होना चाहिए। वैसे आप उसी पुस्तक में आप पढ़ के देखेंगे प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। लोगों को दिखाने वाला लंबी चौड़ी प्रार्थना। पास्टर ने एक बार बोल दिया, आपने इतनी देर प्रार्थना करी ताकि लोगों को लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो। दिखाने वाली प्रार्थना, दिखाने वाला दान, परमेश्वर उसका कोई प्रतिफल नहीं देगा। ये नियम है, आज्ञा अलग है, ये नियम है कि फास्टिंग रहते समय पर आपको कैसे करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, ना धोकर अपने सर में तेल मल कर, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आप फास्टिंग में हैं, लोगों को नहीं, जो आपको गुप्त में आपका परमेश्वर देखता उसको पता होना चाहिए। तब आपके जीवन में ये आशीषें आएंगी। और पढ़ो बेटा। ताकि लोग नहीं परंतु नहीं, आप उसमें आ जाइए। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का 9वें वचन को पूरा करो बेटा। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। व्यवस्था विवरण 28 का 9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए सबसे पहले आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, दूसरी चीज उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार वो अपने शपथ के अनुसार तुझे पवित्र आत्मा प्रजा करके और पवित्र आत्मा पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। पवित्र प्रजा करके स्थिर। स्थिर का मतलब स्ट्रांग। आज आप स्ट्रांग क्यों नहीं हो? आज चर्च खाली क्यों है? क्योंकि वो मजबूत नहीं है प्रभु में। कुछ लोग तो बहुत सालों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद आए। क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं है। एक जरा सी बीमारी उन्हें रोक देती है। एक बार हमारे चर्च में 2 किलो दूध उन्होंने गैस में रख दिया और भूल गए, सिस्टर भूल गई, और वो गैस वो एकदम 2 किलो दूध एकदम खत्म हो गया। इस गुस्से में चर्च ही नहीं आए। बच्चे आ गए, भैया नहीं आए। तो मैंने पूछा शाम को फ़ोन करके, अरे पैसे जी छोड़ा, मेरा दिमाग खराब। एक 2 किलो का दूध ने क्या कर दिया? आपको रोक दिया। जब तक ये शरीर है, दुख तकलीफ सब कुछ है। आप बीमार है, आपकी हड्डियों में दर्द है, आप घर पे रह रहे हो, क्या आप ठीक हो गए? नहीं होगे, और कभी होगा भी नहीं। झोले के मारे हुए व्यक्ति को चारपाई में उठाकर यीशु के पास लेकर आए और छत को खोलकर 4 लोगों ने उसके सामने उतारा। उस झोले के मारों को प्रभु ने नहीं देखा, उन 4 लोगों को देखा और उसको चंगाई थी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आप अपने प्रभु के पास आइए। आप मजबूत क्यों नहीं हैं? आप मजबूत इसीलिए, ना तो आपके पास आज्ञा है, ना आप उसके मार्गों में चल रहे हैं, ना आप स्थिर हैं। कभी भी आंधी आने से पहले आप उड़ जाओगे। आंधी आने की जरूरत नहीं है। आंधी आने से पहले आप घर वापसी कर लोगे, छोड़ दोगे इस प्रभु को, इनकार कर दोगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चर्च आना नियम है, आपने उस नियम को तोड़ दिया। उसके बाद आप चाहे मेल बलि चढ़ाओ, अन्न बलि चढ़ाओ, आप अपने घर में कुछ भी करो। आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन पढ़िए बेटा। आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़िए बेटा। जो बलिदान के बारे में लिखा ना, कल हमने ध्यान किया था। चाहे तुम मेरे लिए
होम बलि चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों को और न ताकूंगा। ना ही ताकूंगा, देखूंगा भी नहीं। आपने नियम को तोड़ दिया, आज्ञा को तोड़ दिया। आप मसीह में स्तर नहीं है। आप सोचो मैं घर में बैठकर, मैं कहीं पर भी जाकर प्रभु की महिमा करूं, ना तो आपके बलिदान को प्रभु ग्रहण करेगा, चाहे वो सोना चढ़ा दो, डायमंड चढ़ा दो, मोती चढ़ा दो, हीरा, कुछ भी चढ़ा दो। और तुम्हारे जो जानवर हैं, जानवर का मतलब जो आप भेंट देते हैं, उसको ताकेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। इसीलिए आशीष नहीं हमारे पास। और अगला वचन पढ़ो बेटा। और गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। और तुम जो गीतों को गाकर तुम अपने आप को खुश कर रहे हो, प्रभु को खुश नहीं कर रहे हो। क्योंकि प्रभु खुश कब होगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसके मार्गों पर चलोगे और उसके वचन में स्थिर रहोगे। आप ना उसकी आज्ञा मान रहे हैं, ना उसके मार्गों में जा रहे हैं, ना प्रभु में मजबूत हैं, और आप गीतों को गा रहे हो, अपने घर में गीत गा रहे हो, हजार स्तुति के बलिदान चढ़ा रहे हो। कोई बलिदान आपको ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ग्रहण कब करेगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आप उसके वचन में बने रहो। अब कितना भी गीत गा लो। वो 23 वचन पूरा पढ़ो। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं भी ना सुनूंगा। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। असल लोग, कुछ लोग गैंगो बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, साउंड। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर नहीं सुन रहा उसको, वो खुद ही सुना रहे हैं अपने आप। उनके पास आज्ञा नहीं है, वो प्रभु के मार्ग में नहीं जा रहे हैं। मार्ग में, प्रभु के मार्ग में अगर आप जाते हैं तो कितनी बहनें वीरवार को अपने घरों में रहती है। फास्टिंग प्रेयर में आप नहीं आ रहे हो, आप किसके मार्ग में जा रहे हो? कितने बच्चे आज नहीं आए। मैंने क्या बोला था? कितना भी बड़ा ट्यूशन हो, ट्यूशन बड़ा है या चर्च बड़ा है? यदि आप अपने बच्चों को ट्यूशन का पहला स्थान दोगे, वो दुनिया के राज्य में पढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभु कहेगा तू कौन है मैं नहीं जानता हूं। ऐसा ट्यूशन परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे माँ बापों से परमेश्वर घृणा करता है, जिनके अंदर खुद ही भय नहीं है। वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। अब कितना भी गीत गा लो, आपके गीत में प्रसन्न नहीं होगा। मैं एक गीत गाता हूं, कितनी भी दुर्बलता हो, उसी क्षण उस गीत में परमेश्वर मुझे अभिषेक से भरता है। मेरे प्रिय, मैं बहुत कब डॉक्टरों के पास जाता हूं, एक लाइन के गीत से मुझे अभिषेक से भरता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आज्ञा है, नियम है और उसमें स्तर हूं। यदि आप ये तीनों चीजें करेंगे तो 100% परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आपको अपने मार्ग में जाना, चलते रहिए, प्रभु नहीं बोलेगा। देखो, दो मार्ग है संसार में। एक चौड़ा है वो मार्ग, पति की बात को नहीं सुनना, बीवी की बात को नहीं सुनना, बच्चों की नहीं सुनना, पास्टर की नहीं सुनना, बाइबल की जाइए। प्रभु कभी आपको पकड़कर जबरदस्ती नहीं लेकर आएगा, ध्यान रखना। चॉइस इज योर। आपको चौड़े मार्ग में जाना, सकरे मार्ग में जाना। ये वो लोग हैं जो सकरे मार्ग में जाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। चौड़े मार्ग में जाने वाले गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे, क्रिसमस में देखिए पूरा चर्च भरा रहता है। इनके अंदर ना तो आज्ञा है, इनके अंदर ना तो परमेश्वर का मार्ग है, ना ही प्रभु में मजबूत हैं। यदि प्रभु में मजबूत होते तो आंधी तूफान मौसमों को देखकर, अपने शरीर को देखकर नहीं, उस खुदा को देखिए, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने वाला प्रभु है।
उसी व्यवस्था वर्ण 28 का उस अगला वचन पढ़िए बेटा 10। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और इस दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े लोग ये जानकर कि तुम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हो, यीशु मसीह के विश्वासी होकर के देखकर वो डरेंगे। आज वो नहीं डर रहे, हम डर रहे हैं। कारण आपके अंदर आज्ञा नहीं है, आपके अंदर मार्ग नहीं है, आपके अंदर मजबूती नहीं है। किसी भी चीज में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो पेड़ मजबूत नहीं है जड़ में, वो कभी भी उखड़ जाएगा। हालेलुया। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो उनकी टहनियां भी मजबूत होंगी। टहनी का मतलब आपके बच्चे, अगर माँ बाप प्रभु में मजबूत होंगे तो उनके बच्चों को वो सिखाएंगे। तो माँ बाप ही मजबूत नहीं है तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो बच्चे कहाँ से मजबूत होंगे? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हाँ बेटा 10 पूरा पढ़ लिया, पढ़िए। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। इस पृथ्वी में रहने वाले सब लोग तू यहोवा का कहलाता है करके इस नाम के कारण लोग डरेंगे आपसे, दुनिया डरेगी आपसे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी सनातन की, तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने हमारे पवित्र बाइबल में दिए हैं, वो सारे प्रॉमिस आपको आशीष देगा। आपके काम को आशीष देगा, आपके जॉब को आशीष देगा, आपके बिजनेस को आशीष देगा। आजकल भेड़ बकरी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जो जॉब करते हैं वो वही है। आज सालों से आप, किसी के पास जॉब ही नहीं है, किसी के पास जॉब भी है तो एक सीमा में रुकी हुई है, बढ़ नहीं रहा। क्या पता, कुछ लोगों को बढ़ा हुआ है लेकिन बरकत नहीं है, आज्ञा नहीं है, मार्ग नहीं है, नियम नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में ब्लेसिंग करने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला प्रभु है। आपके पास आज्ञा है, नियम है, तो आपके काम को, आप मिट्टी में हाथ रखोगे, मिट्टी सोना बन जाएगा। आज्ञा, नियम, उसके मार्ग, और उसमें स्तर रहिए, मजबूती में रहिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तब जाकर आपका प्रभु आपको आशीष देगा। आज कुछ लोगों के काम में सफलता क्यों नहीं? मेहनत कर रहे, उसका मेहनत का फल उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा? आप जिस जगह में काम करते हैं, आप उसकी बुराई मत कीजिए, वो नहीं कर, गलती तुम्हारी है। आप अपने आप को बदलो। कहां पर आप चूक गए, कहां पे आप रह गए, वहीं से अपने आप को, क्या लिखा नीति वचन का, सरेंडर हो जाइए, साष्टांग गिरकर सरेंडर हो जाइए, उसे मना लीजिए अपने खुदा को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और उसके बाद देखिए अगला वचन पढ़ो बेटा 11। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। तुम्हारे संतान, तुम्हारे पशु और तुम्हारे सारे चीज़ों को ब्लेस करेगा। अगर आप इन चीज़ों में मजबूत नहीं थे, उसका प्रतिफल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि आपके गुनाहों की सजा आपके 4 पीढ़ियों तक जाती है। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों के लिए आशीष कमाओ, धन दौलत कमाओ या ना कमाओ, किसी की बद्दुआ, इस बाइबल की बद्दुआ कभी मत लीजिएगा। हालेलुया। अगर मानना तो सही ढंग से मानी, नहीं तो नहीं मानी, आप, आपके लिए अच्छा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्रभु ने कहा ना, हमारा पूरा शरीर रहते हुए हम नरक में जाने से अच्छा, अगर तेरा हाथ कहना नहीं मारा, हाथ को काट दे, पैर कहना नहीं मारा, पैर को काट दे, आंखें नहीं मान दे, आंखों को काट दे। इसका मतलब हाथ पैर को काटने नहीं का, उस कुनों को निकाल कर नरक की आग में फेंको। जो आज्ञा नहीं मानते, जो उसके मार्गों में नहीं चलते, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुछ रहस्य पाप है तो भी प्रभु आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। गुप्त पाप,
आपके परिवार को नहीं मालूम, बीवी को नहीं मालूम, पति को नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन खुदा जानता है। रहस्य पाप, गुप्त पाप, ये होगा तो भी परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देने वाला प्रभु है। आगे बढ़ो बेटा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आकाश में से उत्तम रूपी भंडार को खोलकर, वो खुलेगा कब? जब आप आज्ञा मानोगे, उसके मार्ग में जाओगे, उसमें स्तर बने रहोगे, उसके नियमों को मानोगे, तब वो भंडार खुलेगा। बहुत सारे लोगों का भंडार खुला ही नहीं है। उन्होंने खुद ही लेंटर डाल डाल कर, सीमेंट रोडी मिला मिला कर उन्होंने उस बरकतों को रोक दिया है। आकाश के झरोखे कब खुलते हैं? कोई बताएगा? आकाश के झरोखे प्रभु की बात को मानने से, आज्ञा को मानने से। आकाश के झरोखे जब आप अपनी कमाई का पहला हिस्सा अपने प्रभु को दोगे, तब आपके लिए आकाश के झरोखे को खुलेंगे। तो झरोखे किसने बंद कर रखा है? क्यों किसी पड़ोसी पर बेमतलब में बोल रहे हो आप? आपकी बरकत को आपने रोक रखा है, आपकी आशीष को आपने रोक रखा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और कोई दूसरा नहीं है, या शैतान नहीं है, या आप खुद हो। कुछ लोग शैतान से, शैतान भी डरता उनसे। आज्ञा ना मानने में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आपके लिए परमेश्वर उत्तम रूपी आकाश के भंडार को खोलकर, हाँ बेटा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा। अब मान लीजिए बारिश के समय पर बारिश ना आए, तो आपका खेत कैसे रहेगा? फसल खराब। और कहो जी हमारे पास तो कोई खेत नहीं है जी, हमें तो 25 गज का घर मिला हुआ मंगोल सुल्तानपुरी में, बस वही है हमारा। जिसका खेत होगा वो पड़ेगा, ये तो उसके लिए। ये खेत आपका नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपका कार्य है। यदि आप मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसकी आज्ञा, उसके मार्ग, उसमें स्थिर रहोगे, उसमें बने रहोगे, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर समय पर आपके ऊपर मैं बरसाएगा। और जब समय पर, समय का मतलब है जिस समय बारिश चाहिए उस समय, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, अब मान लीजिए गेहूं पक चुका है, ठीक है, काटने के समय पर अगर बारिश आएगी तो क्या होगा? आज कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है, कब बारिश देना चाहिए वहां उस समय पर ना देकर, ताकि उनकी बरकतों को प्रभु नष्ट कर रहा। प्रभु नहीं, आप खुद नष्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने उनका कहना नहीं माना। हालेलुया। पूरा कर दो बेटा 12 वचन को। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा, आमीन। और तेरे सभी कामों पर आशीष देगा। आमीन। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़े। हालेलुया। तब जाकर आप बहुत सारे जातियों को, बहुत सारे लोगों को उधार दोगे, परंतु किसी से उधार लेने की आपको नौबत नहीं पड़ेगी। हालेलुया।